क्वेश्चन ये नहीं है कि आप स्टार्टअप कैसे स्टार्ट करोगे, क्वेश्चन ये है कि आप उसे सर्वाइव कैसे कर पाओगे। वेलकम टू लेक्चर 3 ऑफ हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। आज हम बात करेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप सच में क्या है। सोचो, तुम सुबह उठते हो और बिना अलार्म के ही तुम्हारा दिमाग चलने लगता है। तुम्हारा फ़ोन नहीं, तुम्हारा आइडिया तुम्हें उठा देता है। ब्रश करते वक्त भी तुम उस प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हो, नहाते वक्त भी तुम उसी चीज़ को सॉल्व करने का कोई नया तरीका सोच रहे हो। तुम ट्रैवल कर रहे हो फिर भी तुम्हारा दिमाग वही अटका हुआ है। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो तुम एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के हो, और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो शायद तुम एंटरप्रेन्योर बनना सिर्फ इसलिए चाहते हो क्योंकि आजकल ये कूल लगता है। आज के टाइम में एंटरप्रेन्योरशिप एक ट्रेंड बन चुका है। सोशल मीडिया पर फाउंडर्स के रील्स, पॉडकास्ट, सक्सेस स्टोरीज, फंडिंग अनाउंसमेंट और यूनिकॉर्न न्यूज़ देखकर लगता है कि स्टार्टअप ही सब कुछ है। ऐसा लगता है कि अगर तुम स्टार्टअप नहीं कर रहे हो तो तुम पीछे रह गए हो, पर यह एक इल्यूजन है। स्टार्टअप का मतलब होता है एक प्रॉब्लम को इतनी सीरियसनेस से लेना कि तुम अपनी कंफर्ट जोन छोड़ दो। तुम अपनी सैलरी, स्टेबिलिटी, अप्रूवल और सेफ्टी सेक्रीफाइस कर दो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें लगता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। अगर तुम ये सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी नहीं हो तो स्टार्टअप मत करो। ये कोई इंसल्ट नहीं है, ये सिर्फ क्लियरिटी है। बहुत लोग पहले डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे स्टार्टअप करना है और फिर प्रॉब्लम ढूंढने निकलते हैं। ये अप्रोच गलत है। स्टार्टअप प्रॉब्लम से निकलता है, प्रॉब्लम स्टार्टअप से नहीं। तुम जब तक किसी चीज़ से जेन्युइनली फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते तब तक तुम्हारा सॉल्यूशन शैलो होता है। रियल आइडियाज़ इरिटेशन से पैदा होते हैं। जब तुम किसी सिस्टम से तंग आ जाते हो, जब तुम किसी इनएफिशिएंसी से रोज़ टकराते हो, जब तुम सोचते हो कि ये बेकार सिस्टम और बेटर हो सकता है, इस फ्रस्ट्रेशन से आइडिया बनता है, इस आइडिया से ऑब्सेशन बनता है और इस ऑब्सेशन से स्टार्टअप बनता है और इस स्टार्टअप से इम्पैक्ट बनता है। अगर तुम्हें फ्रस्ट्रेशन ही नहीं है तो तुम्हारा स्टार्टअप सिर्फ एक बिजनेस होगा, मूवमेंट नहीं। बहुत लोग ग्लैमर के लिए स्टार्टअप करते हैं। उनको लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप एक एक्साइटिंग लाइफ है जिसमें फ्रीडम होती है, फेम होती है, पैसा होता है और मज़े होते हैं। रियलिटी में यह है कि एंटरप्रेन्योरशिप एक बोरिंग, रिपीटेटिव और ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्टिंग प्रोसेस है। तुम ज़्यादा टाइम डेस्क पे बैठे होते हो, तुम ईमेल्स लिख रहे होते हो, तुम कस्टमर कंप्लेंट सुन रहे होते हो, तुम अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट कर रहे होते हो, तुम उन चीज़ों को फिक्स कर रहे होते हो जो तुमने खुद बिगाड़ी होती है। ग्लैमर बहुत कम होता है, मेहनत बहुत ज़्यादा होती है और जो थोड़ा बहुत ग्लैमर होता है उसके साथ बहुत सारा प्रेशर भी होता है। लोग तुम्हें जज करते हैं, मीडिया तुम्हें एनालाइज करती है, कॉम्पिटिटर्स तुम्हें कॉपी करते हैं, कस्टमर्स तुमसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, इन्वेस्टर्स तुमसे रिजल्ट मांगते हैं। लोग सोचते हैं फाउंडर होने का मतलब बॉस बनना होता है। सच ये है कि फाउंडर होने का मतलब सबका नौकर बनना होता है। तुम्हारी टीम के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो, तुम्हारे कस्टमर्स के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो, तुम्हारे इन्वेस्टर्स के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो, तुम्हारी कंपनी के रेप्यूटेशन के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो। तुम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, तुम हमेशा कॉन्टेक्स्ट में डिसीजन लेते हो। फ्लेक्सिबिलिटी का मिथ भी बहुत पॉपुलर है। लोग बोलते हैं स्टार्टअप में तुम अपना टाइम खुद कंट्रोल कर सकते हो। हाँ, तुम कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन कंट्रोल का मतलब यह है कि तुम कभी ट्रूली ऑफ नहीं होते। तुम्हारा फ़ोन हमेशा ऑन होता है, तुम्हारा दिमाग हमेशा ऑन होता है। तुम फिजिकली कहीं और हो सकते हो लेकिन मेंटली तुम अपनी कंपनी के साथ ही होते हो। फाइनेंशियल मोटिवेशन भी बहुत लोगों को अट्रैक्ट करता है, बस स्टार्टअप पैसा कमाने का सबसे रिस्की तरीका है। अगर तुम पैसा चाहते हो तो सेफ तरीके भी होते हैं, करियर, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस सब होते हैं। स्टार्टअप तभी सेंस बनाते हैं जब तुम पैसा नहीं प्रॉब्लम देख रहे होते हो। स्टार्टअप का एक हिडन कॉस्ट होता है जो कोई ओपनली डिस्कस नहीं करता, इमोशनल कॉस्ट। तुम अनसर्टन होते हो, तुम लोनली फील करते हो, तुम सेल्फ डाउट से लड़ते हो, तुम कंपैरिजन से लड़ते हो, तुम लोगों के ताने सुनते हो, तुम अपने आइडेंटिटी को क्वेश्चन करते हो, तुम अपने डिसीजंस को क्वेश्चन करते हो, तुम बिना किसी गारंटी और बिना किसी रिवॉर्ड के भी तुम उस पर काम करते हो, तब तुम एंटरप्रेन्योर हो। स्टार्टअप तुम्हारा ईगो तोड़ देता है। तुम सोचते हो तुम स्मार्ट हो, मार्केट तुम्हें बता देता है कि तुम उतने स्मार्ट नहीं हो। तुम सोचते हो तुम्हारा आइडिया बेस्ट है, कस्टमर तुम्हें बता देता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये प्रोसेस पेनफुल होता है, पर ये प्रोसेस ज़रूरी होता है। ये तुम्हें हम्बल बनाता है, ये तुम्हें लिसनर बनाता है, ये तुम्हें बेटर डिसीजन मेकर बनाता है, ये तुम्हें बेटर लीडर बनाता है। स्टार्टअप एक मिरर होता है, तुम जो हो वो तुम्हें दिखा देता है। अगर तुम इम्पेशेंट हो तो स्टार्टअप तुम्हें इम्पेशेंट दिखा देता है। अगर तुम लेजी हो तो स्टार्टअप तुम्हें लेजी दिखा देता है। अगर तुम डिसिप्लिन्ड हो तो स्टार्टअप तुम्हें डिसिप्लिन दिखा देता है। इसलिए स्टार्टअप एक पर्सनल ग्रोथ का एक्सेलरेटर होता है, पर एक्सेलरेटर सिर्फ तब काम करता है जब डायरेक्शन सही हो। अगर डायरेक्शन गलत है तो तुम गलत जगह पहुंच जाते हो। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये नहीं है कि स्टार्टअप कैसे स्टार्ट करें, सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि तुम क्यों स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो। सबसे बेस्ट रीज़न ये है कि तुम इस आइडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। तुम छोड़ना चाहते हो फिर भी छोड़ नहीं पाते। तुम वीकेंड पर भी उसके बारे में सोचते हो। स्टार्टअप करियर नहीं है, स्टार्टअप कॉलिंग है। तुम इसलिए नहीं स्टार्ट करते क्योंकि तुम्हें पैसा मिलेगा, तुम इसलिए स्टार्ट करते हो क्योंकि तुम्हें लगता है ये काम होना चाहिए। और जब तुम ये रीज़न लेकर आते हो
तब तुम हर मुश्किल सर्वाइव कर लेते हो, तुम हर रिजेक्शन सर्वाइव कर लेते हो, तुम हर फेल्यूर भी सर्वाइव कर लेते हो। अगर तुम्हारा रीज़न वीक है तो पहला झटका तुम्हें तोड़ देगा, अगर तुम्हारा रीज़न स्ट्रांग है तो हर झटका तुम्हें और स्ट्रांग बना देगा। इसलिए अगर तुम स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हो तो अपने आप से एक सवाल पूछ लो, क्या मैं इस आइडिया के बिना भी रह सकता हूँ? अगर जवाब हाँ है तो मत करो, अगर जवाब नहीं है तो तुम तैयारी कर रहे हो ऐसे जर्नी के लिए जो मुश्किल है, पेनफुल है, लेकिन मीनिंगफुल है। स्टार्टअप एक ऑप्शन नहीं है, स्टार्टअप एक जिम्मेदारी है। अगर तुम उस जिम्मेदारी को उठाना चाहते हो तो दुनिया को तुम जैसे लोगों की ज़रूरत है।